सही वेद उच्चारण वहां रह गया। वेंकटेश्वर मंदिर में हैदराबाद में आप जाएं, वहां उनकी पूजा होती है। वेद मंत्र की उच्चारण मूल धुनी, सही धुनी उत्तर भारत में नहीं रहा। बनारस में तो है ही नहीं, मैं तो बहुत अनुभव हो रहा है। इलाहाबाद में नहीं है, प्रयाग में नहीं है, इस साइड में। इसलिए नहीं मैं उत्तर भारत का उसकी आलोचना कर रहा हूं, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं। हमारे वेद, हमारे जिनकी रचना उत्तर भारत में हुई, सिंधु नदी के किनारे हुई, पंजाब में हुई, और उनकी मूल ध्वनि सुरक्षित है दक्षिण में इस समय। और अगर 10 साल बाद अगर आप दक्षिण जाएंगे तो शायद वो भी सुनने को शायद ही मिल जाएगी। ये पीढ़ी जो वर्तमान की पीढ़ी है, शायद इनके पास तो है, इनकी औलादों के पास वो ध्वनि नहीं है। वेद बोलना तो एक अलग बात है। वेद को मेघमय गर्जना के साथ शुद्ध ध्वनि, ठीक वही ध्वनि जिस ध्वनि के साथ हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने उच्चारण किया था, वह ध्वनि सुनना भी सौभाग्य है। यदि आप कभी तिरुपति मंदिर में जाएं दक्षिण में, आप देखें, और शायद आप में से कोई तिरुपति गया भी होगा, मुझे मालूम नहीं कोई गया है, और गए हैं तो भी मैं कहता हूं कि आपने तिरुपति के दर्शन नहीं। आप कहेंगे बहुत अजीब बात कर रहे हैं, हम तो गए और 25 रुपए का टिकट दे करके जल्दी से बीच में घुस करके दर्शन किए, और वहां सोने का स्तंभ है, स्वर्ग स्तंभ है, जिसको भी हाथ टच किया और घूम करके सोने के लिए भी सर्टिफिकेट कंप्लीट प्राप्त किया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तिरुपति की मूल मूर्ति ऊपर है ही नहीं, वह तो नीचे अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड का मतलब है कि कम से कम 150 फीट नीचे जो मूल मंदिर है, उस मूल मंदिर में मूल तिरुपति की मूर्ति स्थापित है, जो ठोस सोने की बनी हुई है, हीरों से जुड़ी हुई, मगर ऊपर भी एक विग्रह लाके रख दिया है और सारे लोग उसी विग्रह के दर्शन करते हैं। मगर यदि आपने पढ़ा हो अखबार में कभी, तो इंदिरा जी वहां गई तो इंदिरा जी को अंडरग्राउंड में मुख्य पुजारी ले गए और वेंकटेश्वर के, तिरुपति के मूल विग्रह के दर्शन करवाए। आपको थोड़ा सा बुद्धि सोचनी चाहिए कि फिर अंडरग्राउंड में ले जाकर मूल विग्रह शब्द क्या था, फिर थोड़ा समझिए। ऊपर तिरुपति की मंदिर की मूर्ति है, ऊपर तो केवल एक मूर्ति जरूर है, मूल विग्रह नहीं है। मूल जिसको आप मूल उसकी मूल विग्रह नहीं है, उसको तो आप या तो आपका कोई बहुत बड़ा अप्रोच हो, या वहां के जो मूल गोविंदाचारी हैं, यहाँ पर अगर मेरे शिष्य अगर आए हों तो उनको गोविंदाचारी को देखा होगा। गोविंदाचारी यहाँ 6 महीने यहाँ रह चुके हैं, जो तुम्हें गुफाओं में, मंडोर की गुफाओं में साधना सीखने के लिए। और ये बात उस तिरुपति मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, उस पुजारी गोविंदाचारी की कही हुई बात मैं आपको कह रहा हूं, मेरे मन से बात है। और वैसा मंदिर कि जिसके उस मूर्ति, उस सामान्य विग्रह की मूर्ति के ऊपर जो मुकुट है, वो मुकुट 10 करोड़ रुपए का है, केवल मुकुट। वह भी मूल विग्रह नहीं, ऊपर के विग्रह का भी मुकुट बनाया है, शायद आपने अखबार में पढ़ा ही होगा। उस पूरी, और उनके इतने अधिक पंडे हो गए हैं कि एक पंडे को एक साल में 1 दिन पूजा करने का अवसर मिलता है, या किसी को आधा दिन पूजा करने का अवसर मिलता है। क्योंकि वो जो उनकी आज से 100 साल पहले जो मुख्य पुजारी रहा होगा, उस मुख्य पुजारी के फिर 4 औलाद हो गई, तो उनको 3-3 महीने बांट ली। 3 महीना ये लड़का पूजा करेगा और इनकम करेगा, 3 महीना ये करेगा, ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बांटते अब स्टेज ये आ गई है कि किसी को आधा दिन मिलता है उन कुंबे में, क्योंकि वही कुंबा उनकी पूजा करता है। और 1 दिन की पूजा की जो अवसर मिलता है, उसके करीब 2 लाख से 2.25 लाख उनको मिलता है। 1 दिन की पूजा में इतनी चढ़ावा आता है, उसका इतना शेयर होता है, मैं वो बता रहा हूं। तो कभी संयोग हुआ तो मैं आपको जरूर तिरुपति ले जाऊंगा, और तिरुपति ले गया तो मैं आपको बताऊंगा कि तिरुपति मंदिर के दर्शन करना आपके भाग्य में तो नहीं है, मगर मैं आपको मूल विग्रह के दर्शन जरूर करवाऊंगा। वह मूल विग्रह है जिस मंदिर के आप अंदर केवल तेल का दीपक लग रहा है, घी का दीपक लग रहा है, और उस घी के दीपक को एक और अजीब बात
जो शायद आपको ज्ञात है, पर अपनी आंखों से देखी हुई बात कह रहा हूं कि ये हॉल जो आप है, ये शायद इससे 4 गुना बड़ा हॉल वो मंदिर है, वो अंदर का गर्भगृह है जहां उनका मूल विग्रह है। और 27.5 मण वजन की सोने की ठोस मूर्ति है। मैं 27.5 मण कह रहा हूं, मण का मतलब 40 सेर, 37.5 किलो का एक मण, 27.5 मण की सॉलिड मूर्ति, और उस पर कम से कम होंगे तो 80-90 करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं, क्योंकि रोशनी करने की उस कमरे में जरूरत नहीं है, आप आराम से पुस्तक पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात एक और अजीब ये कि उसकी सभी दीवारों पर मनुष्य की खाल लटकी हुई है और उस पर उच्च कोटि के तांत्रिक मंत्र लिखे हुए हैं। केवल एकमात्र श्रीदार का मंदिर है।